2004 के जरिए नियुक्त 35,000 से अधिक परिषदीय शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रतिनिधित्व विधायन समिति 16 अप्रैल को आयोजित बैठक के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को भेजे पत्र में साफ किया है कि इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ अनुमन्य नहीं है। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों की तरफ से एमएलसी अरुण कुमार पाठक ने सवाल उठाया था कि 14 जनवरी 2004 और 20 फरवरी 2004 को जारी विज्ञापन के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों का 6 माह का प्रशिक्षण अगस्त 2004 में शुरू हो गया था। विभागीय देरी के कारण तैनाती दिसंबर 2005 और जनवरी 2006 में मिली। 31 अक्टूबर 2005 को जारी पत्र में भी स्पष्ट किया गया कि एससीईआरटी ने 2004 में विज्ञापन किया जा चुका था, इसलिए नया विज्ञापन जारी करने की जरूरत नहीं है। 14 जनवरी 2004 और 22 जनवरी 2004 के शासनादेश में भी स्पष्ट किया गया था कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जब तक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक 2500 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इन सारी चीजों से साफ है कि विशिष्ट बीटीसी 2004 प्रशिक्षण का विज्ञापन ही संपूर्ण भर्ती का हिस्सा था। लिहाजा 28 जून 2024 की व्यवस्था अनुसार इन शिक्षकों को विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, जिसमें भ्रम की स्थिति दूर हो सकेगी। हालांकि सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने हाईकोर्ट के कई आदेशों का हवाला देते हुए इन तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया है। सचिव का कहना है कि विशिष्ट बीटीसी 2004 के बैच के तहत प्रशिक्षण के बाद 35,738 अभ्यर्थियों को दिसंबर 2005 में नियुक्त किया गया। 2004 में प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 के नियम के हिसाब से सेवा अवधि का तात्पर्य अध्यापक के रूप में नियमित रूप से कार्य करने की अवधि से है। लेकिन जब से ये मामला सामने आया है तब से शिक्षकों के बीच में सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। शिक्षकों का साफ तौर पे यही कहना है कि उनके साथ न्याय जरूर होगा, लेकिन जो ये मामला चल रहा है इस पर शिक्षकों की क्या राय है और वो लोग आगे की क्या रणनीति बनाते हैं, इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए शिक्षक मनोज राय ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मनोज जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनोज जी, जिस तरह से देखने को मिला कि हाल फिलहाल में कुछ खबरें निकलकर सामने आई जिसमें ये देखने को मिला कि यूपी में 35,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन जो है वो नहीं मिलेगी और इस पर सरकार का बड़ा फैसला आया है, तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हम जानना चाहते हैं। देखिए, जो हमारी राय है वो तो ये है कि सरकार को इस पे अपने फैसले को बदलना होगा जी। आज नहीं तो कल जी। वजह उसकी ये है कि सरकार जिस चीज को कह रही है कि आपका जो विज्ञापन था वो नियुक्ति का नहीं प्रशिक्षण का है जी। तो मुझे जहां तक ज्ञान है और ध्यान है जी कि बेसिक शिक्षा परिषद में 2012 के पूर्व जी जो 72,000 की भर्ती आई है वही भर्ती डायरेक्ट थी जी। उसके पूर्व जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो सारी भर्तियां प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित होती हैं जी। पहले रिक्त पदों की गणना होती है, रिक्त पदों के सापेक्ष प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण होने के बाद नियुक्ति होती है जी। यही उनका शासनादेश रहा है, यही उनका नियम रहा है जी। और हमारा जो विज्ञापन था, हमारा विज्ञापन 2 बार आया है जी। प्रथम बार जो विज्ञापन था उसका विषय था कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 46,189 रिक्त पदों के सापेक्ष अध्यापकों की व्यवस्था के संदर्भ में जी। फिर दोबारा जो शासनादेश आया उसमें लिखा गया कि विशिष्ट बीटीसी 2004 प्रशिक्षण के संबंध में जी। और उसके अंदर जो बातें लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी कि आपका प्रशिक्षण 6 माह का होगा, 3 माह का क्रियात्मक होगा, 3 माह का जो है डाइट के ऊपर होगा, सैद्धांतिक होगा जी। और दोनों को करने के बाद आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको नियमित नियुक्ति दे दी जाएगी। जी जी। नियमित नियुक्ति प्राप्त करने तक आपको 2,500 रुपए स्टाइपेंड प्रतिमाह दिया जाएगा। जी जी। हम लोगों का चयन 2 अगस्त 2004 को हो गया जी। प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, नियुक्ति होने में 17 माह लग गया, जो सरकार और शासन प्रशासन की गलती है जी। इनके पास संसाधन थे नहीं, डाइट पे 60 से अधिक लोगों का प्रशिक्षण नहीं कराया जा सकता था तब। जी जी। 1200 लोगों का प्रशिक्षण हमारे जनपद आजमगढ़ में होना था जी। 17 माह में प्रशिक्षण हुआ, नियुक्ति होने में देर हो गई, तब तक पुरानी पेंशन योजना समाप्त होकर नई पेंशन योजना का नोटिफिकेशन हो गया 28 मार्च 2005 को। जी जी। और हमारी जो नियुक्ति हुई वो 3 जनवरी 2006 को हुई। जी जी। तो 2 अगस्त 2004 से लेके
3 जनवरी 2006 तक 17 माह का 2,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 22,500 एक बार, 20,000 एक बार, 42,500 रुपए का हमको भुगतान मिला। जी जी। और जो हमको स्टाइपेंड का भुगतान हुआ है वह भुगतान सैलरी अकाउंट से हुआ है जी। इसलिए हमको ये रिजेक्ट तो नहीं कर सकते। जी मनोज जी जी मनोज जी, तो मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, क्या सरकार या विभाग की तरफ से इस मुद्दे पर कोई पुनर्विचार या समीक्षा गठित की गई है जिससे कि इन सभी शिक्षकों को न्याय मिल सके? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिल रहा है कि ये तो विभागीय और सरकारी चीजों की वजह से विलम्ब हुआ था। देखिए, न्याय विभाग में हमको उम्मीद है अभी भी जी। और अभी भी समितियां बनी हैं, बातें चल रही हैं, खारिज नहीं किया जा सकता जी। लेकिन जब माननीय लोग विधानसभा के अंदर पूछते हैं तो अधिकारी बहुत लाग लपेट के साथ तो जवाब दे नहीं सकते, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना होता है। जी। विधानसभा में अगर मंत्री जी कह देंगे सचिव के माध्यम से पत्र आया है कि इनको देने योग्य है, तो फिर वो फंस जाते हैं। जी। इसलिए वो विधानसभा का क्वेश्चन है, तब तक 8 अप्रैल तक ये बातें अभी तय नहीं हो पाई थी। जी। लेकिन अब हमको लग रहा है कि हम प्रक्रिया में हैं और ये तय होगा, हमको पेंशन मिले। जी, तो अगर आप लोगों के साथ न्याय नहीं होता है मनोज जी, तो क्या कुछ रणनीति अपनाएंगे आप लोग? रणनीति हमारी होगी, हम सरकार के ही द्वार जाएंगे और अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। जी। माननीय न्यायालय ने हमारे फेवर में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, उसी निर्देश के क्रम में जी 3 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने मेमोरेंडम जारी किया है, जी जिसके सापेक्ष 26 जून 2024 को जी राज्य सरकार ने मेमोरेंडम जारी किया है और उस मेमोरेंडम के अंदर हम कवर्ड हैं। जी जी हमारे कुछ अधिकारी हैं, अब वो उनको क्या कहा जाए, उनकी भी व्यवस्था हो सकती है। जी जी वो क्यों ऐसा लिख रहे हैं उनको सब पता है। हम तो आपसे कह रहे हैं, आप भी हमारे अधिकारियों को लगाइए, कभी डायरेक्ट टेबल टॉक कराइए। जी। आप अधिकारियों से पूछिए कि अगर ये विज्ञापन प्रशिक्षण का था तो नियुक्ति का विज्ञापन कहाँ है। जी। नियुक्ति का विज्ञापन हमारे अधिकारी दे दें। जी। और 2012 से पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद में नियुक्ति का कोई एक विज्ञापन दे दें जी तो हम मान जाएंगे कि हमारा विज्ञापन प्रशिक्षण का था। जी जी 2012 के पूर्व नियुक्ति हेतु कोई विज्ञापन बेसिक शिक्षा परिषद में होता ही नहीं था। जी रिक्त पदों के सापेक्ष प्रशिक्षण होते थे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बीएसए के द्वारा पत्र भेजकर हम लोगों को बुलाया जाता था या सार्वजनिक सूचना के द्वारा बुलाया जाता था कि आप आइए, काउंसलिंग कराइए और अध्यापक हो जाइए। जी 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 यही प्रक्रिया थी। जी मनोज जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।